सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेशन टाइम में सीएल का उपभोग किस प्रकार से हमें करना चाहिए। कई साथियों की क्वेरी थी और कन्फ्यूजन था कि हम सीएल का उपभोग किस प्रकार से करें। देखो साथियों, हमेशा जब भी प्रोबेशन टाइम होता है तो उसमें सीएल दो प्रकार से काउंट होती है। एक तो होती है ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग, जो कि अधिकतर साथी इसी को मद्देनजर रखते हुए लेते हैं, ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग। और एक होती है साथियों सेशन टू सेशन। सेशन टू सेशन, देखो, अर्थात हमें इन दोनों चीजों को, ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग एंड सेशन टू सेशन, दोनों कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए प्रोबेशनर एम्प्लॉय को अपनी सीएल का उपभोग करना चाहिए। यदि इन दोनों में से एक भी चीज फॉल्ट होती है तो उनको उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा वापस फिर से। देखो होता क्या है, मान लो हम एक छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से प्रोबेशनर एम्प्लॉय की सीएल की गणना को समझने की कोशिश करेंगे। देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है, उसकी ज्वाइनिंग होती है 1 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। तो उसको एक साल होने वाली है 1 अक्टूबर 24 को, मान लेते हैं, ठीक है। यदि हम सीएल की बात करते हैं तो 30 सितंबर 2024 को इसकी एक साल पूरी हो जाएगी। तो 1 अक्टूबर 23 से अक्टूबर 24 तक उसको टोटल 15 सीएल दी है। तो ये पहली कंडीशन तो होगी ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग। लेकिन सेशन का मतलब यहां पर साथियों, यहां पर यह है कि हम यदि टीचिंग स्टाफ की बात करते हैं तो टीचिंग स्टाफ का जो सेशन चलता है वो चलता है जुलाई, सीएल की जब भी हम बात करते हैं तो जुलाई टू जून। तो एम्प्लॉय को जुलाई टू जून भी 15 सीएल ही मिलती है। अर्थात 15 सीएल से ज्यादा यदि कोई कर्मचारी लेता है, प्रोबेशनर हो चाहे रेगुलर हो, तो यहां हम ओनली प्रोबेशनर की बात कर रहे हैं, तो जुलाई टू जून यदि प्रोबेशनर एम्प्लॉय 15 सीएल से ज्यादा लेता है तो वो नियमों के विरुद्ध है। तो ये 15 सीएल से ज्यादा कैसे हो जाती है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लो इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं कि एक एम्प्लॉय था, नया एम्प्लॉय था, उनको पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर को हुई थी, 1/10/2023 को। तो उन्होंने 1 अक्टूबर 23 से लेकर के जून 24 तक, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने। तो नया एम्प्लॉय था, तो उसने ज्वाइनिंग से लेकर के जून 24 तक मात्र 3 सीएल का उपभोग किया, ठीक है। अब इसने क्या किया, नेक्स्ट जुलाई जो आई, जुलाई 24 जो आई, जुलाई 24 से लेकर के जो इसकी ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर तक थी, तो इसने सितंबर, 30 सितंबर तक ले लेते हैं, 30 सितंबर तक बची हुई जो इसकी 12 सीएल थी उसका इसने यहां पर उपभोग कर लिया। अब समस्या इसके सामने क्या क्रिएट होती है वो हम समझेंगे कि इसने एक साल के अंदर ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग टोटल 15 सीएल का उपभोग यहां कर लिया है। लेकिन पेच कहां फंस रहा है, पेच अब आगे आने वाले साल के लिए इसके सामने समस्या होने वाली है। वो क्या समस्या है, देखो साथियों, अब इसका सेशन यहां से स्टार्ट हो गया जुलाई से लेकर के। अब इस एम्प्लॉय का सेशन जो स्टार्ट हो चुका है वो जुलाई 24 से लेकर के नया सेशन जून 25 तक। अब हमें पता है कि ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग तो आपको 15 सीएल मिलती है, लेकिन साथ में सेशन टू सेशन भी आपको 15 सीएल का उपभोग करना है। तो इस भाई ने जुलाई 24 से लेकर के सितंबर 24 तक 12 सीएल ले ली। तो इसने 12 सीएल तो पहले से ले ली है, ठीक है। अब यदि ये जुलाई 24 से जून 25 तक इसको मिलेगी टोटल 15 सीएल मिलने वाली है ना। इसने 12 सीएल का उपभोग तो कहां तक कर लिया है, सितंबर तक ही कर लिया है। यदि ये एम्प्लॉई सितंबर या हम कहें अक्टूबर
24 से लेकर बचे हुए जून 25 तक, बाकी मंथ के लिए 4 CL 5 CL भी लेता है, मान लो 4 CL भी लेता है, तो ये 12 CL प्लस की 4 CL मिलके इसकी टोटल 16 CL हो जाती है, जो कि नियमों के विरुद्ध है ना। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपको सेशन में भी 15 CL दे है और ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग भी आपको 15 CL ही दे है। अर्थात वी कैन से दैट आपको ओनली फॉर 1 मंथ 1.25 CL दे होती है। तो आपको इसको ही मद्देनजर रखते हुए आपको CL का यूज करना है। यदि आपको CL लेनी है तो सेशन टू सेशन भी ध्यान रखना है और ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको इसे कंबाइंड में यदि आप CL लेते हो तो आपके लिए दुखदायी हो सकती है जब आपका कंफर्मेशन होगा, जब आपका फिक्सेशन कंफर्मेशन होगा 2 साल पूरे होने के बाद में, ठीक है। क्योंकि आपको 2 प्रकार से CL काउंट करानी है, ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग एंड सेशन टू सेशन। तो यहां पर यह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपको इससे बचना है और आपको CL सेशन टू सेशन और ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग को दोनों को ध्यान रखते हुए ही लेनी है। साथियों, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको समझाने की। यदि आपको ये चीज़ समझ में आए, यदि नहीं आई फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपका पूरी तरह से सहयोग करेंगे, ठीक है। और आपको ये अच्छा लगे तो आपके जो और भी प्रोफेशनल एम्प्लॉय हैं उनके साथ इसको शेयर करें ताकि वे इस अनभिज्ञता से दूर हों और उनको ये चीज़ समझ में आए, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच।